मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। बड़े से बड़े दिग्गज को पीएम मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए देखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद कुछ ऐसे विरोधी हैं जो पीएम मोदी के मुरीद हैं। इन्हीं में एक नाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। भूपेश बघेल अक्सर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पीएम मोदी की तारीफ में ऐसी बातें कह दी कि राहुल गांधी भी उनका मुंह ताकते रह गए। दरअसल एक तरफ तमाम कांग्रेसी नेता पीएम मोदी को जमकर चिढ़ा रहे हैं, मोदी प्लस अडानी की परिभाषा मोडानी कहकर संबोधित कर रही हैं। खुद राहुल गांधी भी जमकर तंज कस रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। शुक्रवार को पीएम मोदी और भूपेश बघेल के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान बघेल ने कोल रॉयल्टी, जीएसटी के मुद्दे पर पीएम से बातचीत की। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में G20 समूह की होने वाली बैठक की भी चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह रही कि इस दौरान पीएम मोदी ने भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की और कहा कि आप होली का फाग बहुत अच्छा गाते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने होली पर बघेल को फाग गाते हुए सुन लिया था। बस इसी का जिक्र उन्होंने इस मुलाकात में कर दिया। ये बात खुद बघेल ने सभी को बताई कि किस तरह से पीएम मोदी ने उनसे बात की। आपको बता दें, भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से जल्द ही जनगणना कराए जाने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें, इससे पहले भी पीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल के बीच मुलाकात हुई थी। राहुल के लिए झटके वाली बात सिर्फ यही नहीं है कि बघेल पीएम की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि नितिन गडकरी जैसे मंत्री भी बघेल की तारीफ करते हैं। चलिए जाते जाते आपको कांग्रेस नेताओं के पीएम मोदी पर तंज वाले बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मैं आर्थिक असमानता पर बात करूंगी। 1% देश के पास 40% संसाधन है। 1% देश के पास अगर 40% संसाधन है तो अडानी जी के महास्कैम के बारे में कौन बात करेगा? एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया, आज वो आक्षेपों के घेरे पर है। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। उनके ऊपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का। उनके ऊपर आरोप है पैसा बनाने का। उनके ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति का। आपने उनको मोनोपोली दी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, कृषि में, खाद्य में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं, तो प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राज्यसभा में सवाल पूछते हैं तो उनके कांपते हाथों से वो पानी पीते हैं। लेकिन एक भी संस्थान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है। कहां है सेबी, कहां है आरबीआई, कहां है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स, कहां है एसएफआईओ, कहां है एमसीए? एक शब्द नहीं बोला जाता है अडानी के खिलाफ। दुनिया भर के संस्थान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और वहां पर एक लाइन है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और यही असलियत है। एक व्यक्ति एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डाउ जोन्स और एसएनपी एक्शन ले रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्शन ले रहा है, क्रेडिट स्विस एक्शन ले रहा है, सिटी बैंक एक्शन ले रहा है, यूके का रेगुलेटर एक्शन ले रहा है, लेकिन हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और इसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बढ़ती गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर बोलने का ना हौसला रखते हैं, ना बोलने की नैतिकता रखते हैं।